में अपने अनुपाय निभक्ति प्रभो, शक्तिमान हो जो अविचल निष्काम प्रेम की शक्ति प्रभो, त्यागी हो दो इस असार संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभु, परम पिता हो दो तुम अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभु, स्वामी हो निज सेवक की सुन लेना करुण पुकार करे, पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार भले। कल प्राणेश्वर आ जाओ भगवंत हरे, चरण शरण की वाह कहो हे तुम्हारा प्रिय अंत हरे, बड़े विदित हूँ दीन दुखी हूँ दीन दयाल अनंत हरे, आओ तुम मेरे हो जाओ आ जाओ श्रीमंत हरे, मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि। अब मैं आप लोगों को बिहार राज्य के बारे में बोलने जा रहा हूँ। बिहार को कई वर्ष पहले दो भाग में बांट दिया गया। एक झारखंड के नाम से हुआ, बिहार का हिस्सा कट के झारखंड बना। इस झारखंड हिस्से में आदिवासी लोग रहते थे, गरीब अवस्था के लोग रहते थे, कि इसको अलग करने से ये डेवलपमेंट हुआ, लेकिन हुआ नहीं। बात यह है, इस झारखंड क्षेत्र में बहुत से मिनरल्स हैं, कोयला, अभ्रक, आयरन, खनिज द्रव्य पदार्थ है, वन संपदाय है यहाँ पर, जिससे ये बैकवर्ड हो गया। यहाँ की बुद्धिजीवी कम थे, एजुकेशन के मामले में या और भी चीज़ के मामले में ये डेवलपमेंट न होने पाया। इस बोल के इस राज्य को अलग करके उस समय के लोगों ने या नेताओं ने सोचा इसका डेवलपमेंट होगा, लेकिन जैसी उम्मीद थी 20 साल हो गया इस राज्य को बने, वैसे का वैसे ही आज भी पिछड़ा का पिछड़ा रह गया। एक समय ऐसा था, ये बिहार राज्य एशिया महाद्वीप का नेतृत्व करता था। इस राज्य में बहुत से ऐसे राजा हुए जो भारत का एशिया क्षेत्र को अपने अधीन कर राज किए। इसमें धनानंद थे 3000 वर्ष पहले, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य हुए, उनके लड़के बिंदुसार हुए, उनके लड़के अशोक हुए, जो चक्रवर्ती राजा कहलाए, और यही क्षेत्र से, बिहार क्षेत्र से पूरा एशिया को संचालित करते थे। समय परिवर्तन है, परिवर्तनशील है। वो नीति, वो एजुकेशन, वो राज्य चलाने का तरीका, तो तरीका ख़त्म होता गया। एक उस समय नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। भारत के क्या, पूरे विश्व के लोग उस नालंदा विद्यालय में
पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन समय के परिवर्तन के कारण कुछ मुगल साम्राज्य का अत्याचार और अंग्रेज़ों का नीति खराब होने के कारण ये बिहार धीरे धीरे लुप्त हो गया हर चीज़ के मामले में। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को जला दिया गया था। रासायनिक किताब, वैज्ञानिक किताब, भौतिक शास्त्र किताब और भी बहुत सी किताबें को जला दिया गया था, इसलिए कि ये पिछड़ा का पिछड़ा हो जाए। बिहार तो पिछड़ गया, लेकिन पूरा भारत बस उस चपेट में आ गया और पतन के घर में चला गया। कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी थी उसको जलाया गया तो 3 महीना तक जलता गया। इतनी बड़ी किताबों का संग्रहालय था। उसी के पास में पावापुर है, जो जैनी लोग का मंदिर है, तीर्थ स्थल है। उसी के पास में राजगिरी है, ये भी जैनी लोग का तीर्थ स्थल है। पास में बोध गया है। बोध गया में भगवान बुद्ध पेड़ के नीचे उनको ज्ञान हुआ था। उस ज्ञान से उन्होंने पूरे एशिया महाद्वीप में बुद्धिज्म का खूब प्रचार किया। सबसे बड़ी विशेषता है राजगिरी, पावापुर, नालंदा सब बगल बगल है। गया जो है, यहाँ पर हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से अपने मरे हुए परिवार के लोगों का पिंडदान कर उनको तृप्त करने का स्थान गया ही है। भारत के हर क्षेत्र से लोग यहाँ पर आते हैं और अपने मरे हुए परिवार के लोगों के आत्मा को शांति के लिए, उनके उद्धार के लिए यहाँ पर पिंडदान करते हैं। बहुत सी जगह ऐसी भी है बिहार में घूमने के लायक, दार्शनिक हिसाब से, धार्मिक हिसाब से और मनोवैज्ञानिक हिसाब से भ्रमण किया जा सकता है। झारखंड के अलग होने के बाद बहुत से तीर्थ स्थल झारखंड में चले गए, जैसे बैद्यनाथ धाम, भगवान शंकर का 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है। बड़ी स्थान की महत्ता है। आज ये झारखंड में चला गया। जैनी लोग का जो मंदिर है पुष्कर जी पारसनाथ के नाम से, ये भी झारखंड में ही चला गया। ऐसी बहुत से देवी देवताओं का मंदिर है जो झारखंड में चला गया। कोई समय बिहार राज्य में था। बिहार राज्य गरीबी के क्षेत्र में है। आज के समय भारत और नेपाल की सीमावर्ती में कुछ ऐसे जिले हैं, नेपाल के द्वारा बारिश में या उनके यहाँ अतिवृष्टि होने के कारण नेपाल से पानी छोड़ दिया जाता है, जो बिहार के कई स्टेट उस चपेट में आ जाते हैं और तबाही हो जाती है, बाढ़ आ जाता है। बहुत बड़े लोग इससे प्रभावित होते हैं। यहाँ पर सम्राट अशोक का जगह जगह स्तूप है, अशोक चक्र बना हुआ है, स्तंभ है, देखने लायक है। मुजफ्फरपुर हुआ, पटना हुआ,
मगध हुआ, वैशाली हुआ, और भी कई ऐसे छोटे छोटे जगह है जो यहाँ पर घूमा जा सकता है। यहाँ पर अभी उतनी तरक्की नहीं हो पाई है और स्टेटों में डेवलपमेंट हुआ है, बिहार में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। धीरे धीरे एजुकेशन, शिक्षा का यहाँ पर स्कूल, कॉलेजें, यूनिवर्सिटी खुली जा रही है। लोग पढ़ के बिहार में अपना नाम कमा रहे हैं। कुछ बिहार में गरीबी अवस्था भी है और कुछ संपन्न बुद्धिजीवी लोग भी है। यहाँ के लोग मेहनती उतने नहीं हैं जितना और प्रांतों के लोग मेहनती हुआ करते हैं। यहाँ पर वन संप्रदाय है, जंगल एरिया है, कुछ कुछ पहाड़ी एरिया भी है। मैं एक बार उन जंगल और पहाड़ों की भ्रमण कर रहा था। वहाँ पर आदिवासी जनजाति, उन पहाड़ियों से जब मुलाकात हुई, उनकी दैनिक अवस्था देख मन पिघल गया, शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उस अवस्था में वो अपना जीवन यापन करते हैं। साधन सुविधा नहीं थी, सड़कों का अभाव। उन जंगल पहाड़ों में जो रहा करते थे, बड़ी जीवन उनका दुखदायक हुआ करता। ऐसा मैंने देख के मन में इस प्रकार की अनुभूति हुई। आनंद भी आया उस जंगलों में। उनका वेशभूषा, उनका पहनावा, क्या बोले, उनके तन पर कुछ अंग को ही ढक लिया जाता कपड़ों के द्वारा, बाकी शरीर वस्त्रहीन होता था। इतनी गरीबी उस क्षेत्र में देखने को हमको मिली। धीरे धीरे आज वो स्थिति परिस्थिति नहीं है जो मैं प्रथम बार 1984 की साल में उन जगह में भ्रमण किया था। उन जंगलों में प्राकृतिक सुंदर का नज़ारा बहुत अच्छा देखने को मिला। सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश, चारों तरफ कुहासा, ओस की बूंदी पेड़ों पर, पत्तों पर बिखरी हुई थी और उस बिखरे हुए ओस की बूंदों पर सूरज का जब प्रकाश पड़ा तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मोतियों का खजाना है। हीरे जवाहर पन्ना मोतियों का खजाना है। धीरे धीरे प्रकाश सूरज का बढ़ा। कई प्रकार की वहाँ पर उस ओस की बूंदों पे वो दृश्य देखने को मिला। हल्की हल्की हवा चल रही थी। शरीर में ओस की बूंदों को बीच में हम लोग घिरे हुए थे। आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शरीर के प्रत्येक अंग हम लोग ओस से भीग गए थे और वो रोमांटिक सीन, वो दृश्य देख के मन आज भी याद आ जाता है। 30 साल 32 साल हो गए इस बात को। छोटे छोटे चिड़ियाँ, बुलबुल, तोता, मैना, उनकी आवाज़, चहचहाट और कानों में जब पड़ी, मन पसंद हो गया। ये कुछ क्षण के लिए मिला। जितना देर तक हम लोग उस स्थान में भ्रमण कर रहे थे, एक
जगह जाते जाते एक झील मिली। झील का पानी एकदम स्वच्छ शांत, और उसके झील के चारों तरफ कमल के फूल खिले हुए थे। पूरे कमल के फूल ऐसे खिल रहे थे, वो भी दृश्य देखने में अति आनंद आया। पेड़ों का, पत्तों का हिलना, उनकी आवाज़, उनकी कड़कड़ाहट, चरचराहट और पक्षियों की मधुर मधुर स्वर जब कान में पड़े, और वो झील में कमल के जो फूल खिले हुए थे, कुछ खिल रहे थे, कुछ खड़े थे, और कुछ मुरझाए हुए कमल के फूल को देख चारों तरफ वातावरण रोमांच हो गया। वहाँ के जंगली वॉचमैन जो थे, फॉरेस्ट के रेंज ऑफिसर हम लोग के साथ में भी थे, उन्होंने मार्गदर्शन किया और ये बोला कि आप लोग यहीं तक रहिए, इसके आगे झील में मत जाइए, क्योंकि कोई भी जानवर आ सकता है। मगरमच्छ हुआ, घड़ियाल हुआ, सांप हुआ, बिच्छू हुआ, इस प्रकार के जहरीली जीव जंतु ये झील के किनारे किनारे रहते हैं। किस समय दुर्घटना में नहीं हो जाए, वो हम लोग को सचेत कर दिया था। हमारे कुछ दोस्त और कुछ महिला लोग उसमें और आनंद उठाना चाहती थी, लेकिन उस सुंदरता को देखकर, उस वातावरण को देखकर, वहाँ के जो जंगल के डिपार्टमेंट के जो हमारे साथी लोग साथ में थे, उन्होंने हम लोग को मना कर दिया। ऐसे और भी बहुत सी जगह है बिहार में घूमने के लायक। साधन सुविधा हो तो बिहार घूमा जा सकता है। देवियों का मंदिर है, यहाँ पर साधु संतों का आश्रम भी है, मठ भी है, देखा जा सकता है और उसमें आनंद लिया जा सकता है। एक मंदिर है थाबे का मंदिर, गोपालगंज में पड़ता है। ये यूपी और बिहार का बॉर्डर एरिया भी है। ये थाबे का मंदिर यहाँ के लोगों की बहुत बड़ी मान्यता है, वो देख लेना चाहिए। गया से आगे जब हम लोग आगे मुगलसराय की ओर जाते हैं, बीच में औरंगाबाद के पास 2-3 देवियों का मंदिर है, वो भी देख लेना चाहिए। सासाराम में भी है, देख लेना चाहिए सब मंदिर। और इसका यदि प्रोग्राम किया जाए तो सासाराम में उतर के वहाँ से गाड़ियों के द्वारा 100-200 किलोमीटर के रेंज में कई शक्तिपीठ भी है, देवी का मंदिर है, उसका भ्रमण कर लेना चाहिए। और इसी प्रकार बिहार के लोग आज के समय, एक समय ऐसा था, वो बिहार मगध हुआ, पाटलिपुत्र हुआ, वैशाली हुआ, ये सब सामंत बिहार में शहर थे, लेकिन आज उनका धीरे धीरे लुप्त हो गया। समय का परिवर्तन होता है, नीतियाँ और गलत नीति के कारण वो जो उन्नति शिखर पर पहुँचे हुए थे, उसका पतन हो गया। मैं जो घूमा, जो देखा, उसके आधार पर बिहार के बारे में आपको बतलाया। सतीश खंडेलवाल शो पसंद आए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। आगे मैं दूसरे राज्य के बारे में बोलूँगा।